आइए बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 8 विषय गणित के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, विद्यार्थी के लिए निर्देश। तो निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो आप देखिए, आप यहाँ आपका नाम लिखना है, यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ साला का नाम लिखना है। अब देखिए, आप वर्कशीट में किस प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ देखिए, शिक्षक द्वारा वर्कशीट की जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए बॉक्स में भरे जाएंगे और पूर्णांक प्रोजेक्ट कितने का है, 40 अंक का है। और प्राप्तांक प्रोजेक्ट अब आपको जो प्राप्त होंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे और मूल्यांकन होने के बाद में शिक्षक के द्वारा यहाँ जांच करके हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और अंक प्रविष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण निर्देश है। तो देखिए बच्चों, कौशल आधारित लिखित प्रश्न वर्कशीट में दिए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देश अनुसार लिखें। ये पहला निर्देश हो गया। अब दूसरा निर्देश देखें, प्रोजेक्ट वर्क वर्कशीट में दिए प्रोजेक्ट वर्क को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन आप्लिक सामग्री एवं दैनिक जीवन में होने वाले घटनाओं के अवलोकन, विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। ये निर्देश है। अब अगला देखिए आप, तीसरा निर्देश, वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकें माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से चर्चा भी की जा सकती है। चौथा देखिए आप, प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। उसके अंतर्गत भी 4 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो ए में देखिए आप, व्यवहारिक कार्य जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्माण पर बल शामिल है। बी में देखिए बोध, इसमें पठन और कहानियाँ के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक अनुभव शामिल होते हैं। सी में देखिए समस्या हल संबंधी, इसमें बौद्धिक प्रकर्मों द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। डी देखिए कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों या प्रयोजना पुस्तिकाओं में दिए गए निर्देशों का निर्दिष्ट कौशलों में कौशल प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए आप, 5 प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में प्राप्त किए गए विषयक ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना है। अगला महत्वपूर्ण निर्देश है, देखिए आप, वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य, तभी आपको अंक मिल पाएंगे। अब देखिए आप, विषय गणित कक्षा 8वीं के प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार करेंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर प्रश्न 1, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवें। तो यहाँ इस प्रकार सारणी बना लेवें। तो देखिए आप, यहाँ पहले कॉलम में दिन, फिर विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगाया गया समय। तो आप दिन में देख लेंगे विषय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस प्रकार से ये सारणी बना लेवें। प्रथम भाषा देखिए आप, तो प्रथम भाषा सोमवार को 7 से 8 PM को पढ़ें, मंगलवार को कुछ नहीं रहेगा, बुधवार को 7 से 8 PM में पढ़ें और गुरुवार को भी 7 से 8 PM में पढ़ें, शुक्रवार को भी 7 से 8 PM में पढ़ें और 7 से 8 PM शनिवार को भी पढ़ें। इस प्रकार का टाइम टेबल देखिए। द्वितीय भाषा, अब प्रथम भाषा हो गई हमारी हिंदी, अब द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। तो देखिए आप, सोमवार को इसको कब से कब पढ़ना है, 8 से 8:30 बजे तक इसको
पढ़ना है। फिर मंगलवार को 8 से 8:30 बजे तक इसको भी पढ़ना है। बुधवार को इसको नहीं पढ़ना है, एक दिन का गैप प्रथम भाषा में भी था और इसमें भी। अब गुरुवार को 8 से 8:30 बजे PM तक इसको पढ़ना है। फिर शुक्रवार को 8 से 8:30 PM में पढ़ना है। शनिवार को भी 8 से 8:30 के PM में पढ़ना है। PM का मतलब होता है शाम। फिर तृतीय भाषा में संस्कृत हो जाएंगे। आजकल तृतीय भाषा में संस्कृत है, तो इसको देखिए आप सोमवार 8:30 से 9 PM इसको पढ़ सकते हैं। मंगलवार को इसका गैप रहेगा, बुधवार को भी इसका गैप रहेगा और गुरुवार को 8:30 से 9 PM इसको पढ़ सकते हैं। शुक्रवार को 8:30 से 9 PM, शनिवार को 8:30 से 9 PM इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप गणित, तो गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको देखिए आप 6 से 7 AM में पढ़ना है सुबह के टाइम। और अगले दिन देखिए मंगलवार को भी इसको 6 से 8 AM से में पढ़ना है। बुधवार को भी 6 से 7 AM में पढ़ना है और गुरुवार को 6 से 7 AM में पढ़ना है। शुक्रवार को भी 7 AM में पढ़ना है और शनिवार को भी 6 से 7 AM में पढ़ना है। अब इसी प्रकार देखिए आप विज्ञान को भी देखिए सोमवार को 7 से 8 AM में पढ़ना है। मंगलवार को 8 से 8:30 बजे तक पढ़ना है। फिर बुधवार को 7 से 8 AM में पढ़ना है। फिर गुरुवार को 7 से 8 AM में पढ़ना है और फिर शुक्रवार को 7 से 8 AM में पढ़ना है और फिर शनिवार को 7 से 8 AM में पढ़ना है। अब अपना अगला विषय जो है सामाजिक विज्ञान है, तो इसका टाइम टेबल भी देख लीजिए। सोमवार को 4 से 5 PM के बीच में इसको पढ़ना है। मंगलवार को 4 से 4:30 बजे तक पढ़ना है और बुधवार को 4 से 4:30 तक पढ़ना है। फिर गुरुवार को 4 से 4:30 तक पढ़ना है। शुक्रवार को भी 4 से 4:30 तक पढ़ना है और शनिवार को भी 4 से 4:30 तक पढ़ना है। देखिए आप इस प्रकार आपका पढ़ने का टाइम टेबल बन गया। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट में आप बना लेंगे। अब इसमें देखिए पहला बिंदु है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। अब इस टाइम टेबल में से देखना है आपको कि विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर आप देखिए सेकंड बिंदु इसमें क्या है, किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की। तो इस जो टाइम टेबल हमारे पास में है उसमें हम देखेंगे तो सोमवार को विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई को दिया है। फिर अगला बिंदु है तीसरा, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। अब देखिए आप यहाँ पर टाइम टेबल में तृतीय भाषा की पढ़ाई सबसे कम है। अब तृतीय भाषा कौन सी है, संस्कृत है, तो इसकी पढ़ाई विद्यार्थी ने सबसे कम किया है। अगला देखिए आप पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। तो आप यहाँ देखिए टाइम टेबल पर देखकर पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित को 7 घंटे तथा विज्ञान को 5.5 घंटे दिए हैं। अगला है देखिए 5वां, उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंड आरेख बनाइए। तो दंड आरेख बनाएंगे आप देखिए आप यहाँ आप दंड आरेख इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे आप 1 घंटे से 7 घंटे तक का यहाँ समय लिख देंगे। फिर प्रथम भाषा कितने घंटे पढ़े, 5 घंटे। द्वितीय भाषा 2.5 घंटे। तृतीय भाषा 2 घंटे और गणित 7 घंटे। विज्ञान 5.5 घंटे। सामाजिक विज्ञान 3.5 घंटे। इस प्रकार का दंड आरेख तैयार हो जाएगा। तो सारणी को देख करके आप बना सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न 2। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं में वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो इसमें देखिए आप किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। सेकंड, प्रत्येक विकास त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए।
तीसरा है, इस सूचना के दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब देखिए ऋतु और मतों की संख्या, यहाँ ऋतु और यहाँ मतों की संख्या। तो ग्रीष्म में देखिए आप मतों की संख्या कितनी है, 90, वर्षा में 120, शीत में 150। अब उत्तर में हम लिख देंगे, उत्तर एक, सबसे अधिक मत शीत ऋतु को मिले। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, देखिए आप 90/360 गुणित 360 बराबर 90 अंश। अब देखिए कोष्टक के बाहर अंश लगा हुआ है, तो हम देखिए आप 360 को 360 से काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 90। तो यहाँ बराबर क्या जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण देखिए आप 120/360 गुणित 360। अब इसमें भी कोष्टक में है दोनों, तो कोष्टक के बाहर क्या लिखा है, अंश लिखा है। तो देखिए आप 360 से 360 कट जाता है, यहाँ इतना बचेगा, 120 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा 120 अंश आ जाएगा। अब शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण देखिए आप 150/360। अब यहाँ देखिए गुणित 360 और कोष्टक लगा हुआ, कोष्टक के बाहर जो है अंश है, तो यहाँ देखेंगे आप 360 से 360 कट गया, बराबर हो जाएगा 150 अंश। अब देखिए यहाँ पर शीत सर्दी जिसको बोलते हैं 150 अंश, वर्षा 120 अंश और गर्मी 90 अंश, ये पहले का जाए। अब दूसरा देखिए कि विभिन्न केंद्रीय कोण पाई चार्ट में दर्शाइए। पाई चार्ट देखिए यहाँ पर ये पाई चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर तीनों ऋतुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए आप ग्रीष्म पाई चार्ट में 90 अंश और वर्षा 120 अंश, ये पाई चार्ट बना है, और शीत 150 अंश। तो इस प्रकार प्रोजेक्ट में तैयार करना। अगला देखिए आप प्रश्न 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या आप उपयुक्त आकारों में से प्रत्येक के परिमाण का सूत्र लिख सकते हैं? तो आप देखिए आरेख है, आकार है, क्षेत्रफल है। यहाँ तो आरेख बना हुआ है, आकार कैसा है इसका, आयत है, और क्षेत्रफल कितना है, a गुणित a है। ये हमारे लिए प्रश्न है और उसका उत्तर हम इधर हल करेंगे। देखिए आप, तो ये वर्ग देखिए आप, तो वर्ग यहाँ पर बना हुआ है, आकार क्या है, वर्ग है, और क्षेत्रफल क्या है, b गुणित h है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना हुआ है, तो पाई b2, पाई का वर्ग b2। यहाँ देखिए अब अगला समांतर चतुर्भुज जो बना हुआ है, तो 1/2b गुणित h। फिर बना है वृत्त, वृत्त को देखिए आप, इसका क्षेत्रफल क्या है, a गुणित b। अब इसी को आंसर में हम देखेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए आरेख, आकार और क्षेत्रफल। तो देखिए आप आरेख क्या है, यहाँ आयत है, आयत में देखिए आप सीधा ऐसा बना लीजिए, आप बना लेंगे, और ये नमूना के लिए आपको दिया गया है। तो ये ऐसा देखिए वर्ग भी बना है, त्रिभुज भी बना है, समांतर चतुर्भुज भी बना है, और वृत्त भी बना है। तो वर्ग देखिए आप a गुणित a, आयत देखिए a गुणित b, और त्रिभुज देखिए 1/2b गुणित h। फिर देखिए आप समानांतर चतुर्भुज, तो b गुणित h, त्रिभुज देखिए 1/2b गुणित h, और वृत्त देखिए a b पाई का b वर्ग। तो यहाँ इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए आप इसमें उपरोक्त दी गई आकृति में से प्रत्येक के परिमाप के लिए व्यंजक निम्न प्रकार है। आयत, आयत देखिए आप 2 कोष्टक में a प्लस b कोष्टक बंद वर्ग 4a त्रिभुज, फिर तीनों भुजाओं का एक योग। समानांतर चतुर्भुज देखिए 2x आसान भुजाओं का योग, वृत्त 2 पाइया b। अब प्रश्न अगला देखिए चौथा। तो प्रश्न चौथा देखिए, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए
अपने विद्यालय परिसर कंपाउंड जिसको बोलते हैं का एक मानचित्र खींचिए। अब देखिए आप यहाँ पर हमने अपने विद्यालय का मानचित्र खींचा है, तो उत्तर में लिखेंगे विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि को दिखाते हुए विद्यालय परिसर का मानचित्र निम्नलिखित है। जी यहाँ पर सब दिया है, देखिए खेल परिसर है, और यहाँ देखिए गलियारा, औषधालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, कैंटीन, फिर गलियारा देखिए आप कि उसके सामने बगीचा, कार्यालय और हॉल यहाँ बना है। फिर गलियारा, इधर गलियारा, कक्षा के कमरे, स्वागत कक्ष और मुख्य द्वार। इस प्रकार से जो हमारा खेल परिसर बन गया। अब यहाँ इसी को हम क्या देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 में देखें तो यहाँ देखिए आप प्रश्न क्रमांक 5, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ए क्या है, वर्ष 2002 में। सेकंड क्या है, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। और बी, ए वर्ष 2003 में। सेकंड, वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। फिर सी में देखिए वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। फिर डी देखिए किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो इस प्रकार हम ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ में पूरा दर्शा देंगे। बिक्री करोड़ों रुपए में है यहाँ पर, तो देखिए आप 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इस प्रकार हम 4 से लेके ये ग्राफ कहाँ तक गया, 10 तक गया। तो इस प्रकार का एक ग्राफ बना लेंगे, नीचे लिख देंगे 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। इस प्रकार ये वर्ष का ग्राफ बन जाएगा और यहाँ करोड़ों में लिखा रहेगा। इस प्रकार बन गया। इसका उत्तर देखिए आप, आलेख ग्राफ में हम पाते हैं कि वर्षों को एक्स माइनस अक्ष पर और बिक्रियों को करोड़ों में बाय ऋण अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। किसी भी समय वर्ष की बिक्रियों को उसी प्रकार से पढ़ सकते हैं जैसे हम किसी बिंदु के निर्देशांकों को पढ़ते हैं। आलेख ग्राफ में हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, यहाँ बिंदु में हम देखें ए बी सी डी। तो ए में देखिए वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ रुपए। सेकंड, वर्ष 2006 में बिक्री 8 करोड़ रुपए। फिर बी का देखिए प्रथम, वर्ष 2003 में बिक्री 7 करोड़ रुपए और सेकंड, वर्ष 2005 में बिक्री 10 करोड़ रुपए। अब इसी प्रकार सी में देखिए वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में अंतर 8 करोड़ रुपए का है, तो इसमें माइनस 4 करोड़ रुपए बराबर 4 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब देखिए आप डी, वर्ष 2005 में ये आ गया। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। ये हमारे क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प छांटना है। तो -1 प्राप्त करने के लिए -5/4 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसके 4 विकल्प दिया हुआ है। आ में -1/4, बा में 1, सा में 1/4, द में 3/4। अब इसको हल करके देखेंगे। देखिए आप, माना कि x जोड़ने पर -5/4 धन x बराबर -1। अब इसको देखिए आप, x बराबर -1 धन 5/4 बराबर -4 धन 5/4। तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड जो है, उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंत कोणों का योगफल होगा। अब इसमें देखिए आ है 180 अंश, बा है 210 अंश, सा है 360 अंश, दा है 720 अंश। अब इसका हल देखेंगे तो 6 कोण 1, 2, 3, 4, 5 और 6। त्रिभुज के कोण योग वाले गुणधर्म देखिए, छोटे वाले शब्द में छोटा ए धन बी धन सी धन डी बराबर 360। अब देखिए यहाँ पर 180 धन 180 बराबर कितने हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में ए बी सी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान ज्ञात करना है 2A 5 धन C 3
बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 984 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए आप 2A5 धन C B तो 984, इस प्रकार से हल आ जाएगा जी। फिर 245 धन 739 में 984, तो A बराबर 4 है यहाँ, B बराबर 9 है और C बराबर 7 है। अगला देखिए आप प्रश्न 8, एक टोकरी में 6 सेब है पर 1 से 6 संख्या अंकित है। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्राथमिकता क्या होगी। उत्तर देखिए, यहाँ घटना के कुल परिणाम 6 हैं, एक टोकरी में सेब की संख्या 6 है। आगे देखते रहिए आप 1 2 3 4, यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्राथमिकता 1/6 होगी। प्रश्न 9 देखिए, रवि, राजू तथा राय में 360 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। इसको आपको हल करना है। तो देखिए, माना कि कुल भाग x है, रवि, राजू तथा राय में कुल रुपये 360 बांटा गया। रवि को 2 भाग में अर्थात बराबर 2x, राजू को 3 भाग में बराबर 3x और राय को 5 भागों में बराबर 5x। अब कुल भाग देखिए, 2x धन 3 धन x धन 5x बराबर 360 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ 10x बराबर 360, तो x बराबर 360/10। यहाँ हम क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे तो यहाँ 36 हो जाए, तो x को कितना मिला, 36 मिला। रवि का भाग, अब देखते हैं रवि का भाग, 2x बराबर गुणित 36 बराबर 72। राजू का भाग देखिए आप, 3x बराबर 3 गुणित 36 108 भाग, और राय का भाग देखिए 5x बराबर 5 गुणित 36 बराबर 180 यहाँ आ जाएगा। अब प्रश्न 10 देखिए, प्रश्न 10 में एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 अंश है, त्रिभुज के शेष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए आप, पहले तो आप ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज को बना लेंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, देखिए आप ए बी सी 40 अंश का। तो हम देखेंगे इसका शीर्ष कितना है, 40 अंश का, तो ए बराबर 40 अंश। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। कौन से बराबर होते हैं, बड़ा बी बराबर बड़ा सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अब यहाँ ए धन बी धन सी बराबर 180 हो गया। फिर 40 धन सी बी बराबर बी बी बराबर 180। अब देखिए आप 2 से बड़ा है बी, तो 180 माइनस 40 कर लेंगे, तो 2 से बड़ा है बी तो 140। अब कैसा है, माइनस करेंगे, 180 में 40 घटाएंगे 140 बचेंगे। अब 140 बटे हम 2 कर लेंगे, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। अब भाग दे देंगे 2 का 140 में, तो यहाँ 70 अंश बचेगा। तो इस प्रकार से इसका 70 अंश उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा गणित का ये सवाल को हमने हल किया। आशा है आपको हमारा ये होम बेस्ड प्रोजेक्ट के गणित समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर बना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी।